हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएम किसी चैनल में मैं आप सभी लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। सो दोस्तों, इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आज के दिन के जितने भी पहले इंपॉर्टेंट वीडियो थे, सारे वीडियो के लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिलेंगे। ज़रूर उनको अच्छी तरीके से स्टडी कर लेना। फर्स्ट टाइम विजिट किया चैनल को सब्सक्राइब कर लेना एंड फ्री स्टॉक मार्केट क्लासेस इस चैनल को भी फॉलो कर सकते हो। लिंक ऊपर आई बटन पर या नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। सो चलिए दोस्तों, फिलहाल इस वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। सो दोस्तों, अभी हम लोग आ चुके हैं बिल्कुल हमारे नॉर्मल स्क्रीन के ऊपर एंड ऑब्वियसली इस टाइप के वीडियोस में इससे पहले भी बहुत बार बना चुका है एंड इसकी ज़रूरत आगे भी पड़ेगी। आप सभी लोगों को होता है बाजार में थोड़ा सा भी कभी करेक्शन आता है, कभी भी प्रेशर आता है। सो बहुत सारे रिटेल इन्वेस्टर ईजिली हम लोग को यहाँ पे बाजार से एग्जिट होते हुए देखने को यहाँ पे मिल जाते हैं। सो दोस्तों, यहाँ पे अगर हम लोग बात करें, ऑब्वियसली देखिए जो खराब स्टॉक्स ऐड करते हैं उनके हिसाब से हम लोग यहाँ पे बात ही नहीं करेंगे। जो पेनी स्टॉक के पीछे भागते हैं उनकी कहानी डिफरेंट है, राइट। वहाँ पे कुछ किया नहीं जा सकता। बट जिनके पास बहुत ही अच्छे क्वालिटी स्टॉक्स है, राइट, बहुत ही फंडामेंटली अच्छे स्टॉक्स है, जिनके नंबर्स भी हम लोगों को Q2 के अच्छे देखने को मिल रहे हैं, उसके बावजूद गिरावट है। मैं ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका हूँ गिरावट क्यों है, क्योंकि हायर एक्सपेक्टेशंस है। सो ऐसे भी बहुत सारे स्टॉक्स है जहाँ पे लोग एग्जिट यहाँ पे करना चाहते हैं, लॉस में उनको बेचना चाहते हैं, राइट। सो उनके लिए ये वीडियो डेफिनेटली कुछ ना कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें यहाँ पे वर्क कर सकती है। सबसे पहले दोस्तों, मैं आप लोगों को अगेन कहना चाहूँगा, जो यहाँ पे गिरावट का डर होता है वो अगर आपको कम करना है तो आपको कंपनी का बिजनेस देखना पड़ेगा। ये मैं बार बार आप लोगों को समझा चुका हूँ। बिजनेस मतलब क्या कंपनी का परफॉर्मेंस खराब चल रहा है, क्या कंपनी की को कोई किसी दूसरे कॉम्पिटिटर ने टेक ओवर कर लिया है, आगे चला गया है, इसके वजह से कंपनी का बिजनेस नीचे ही चलता जा रहा है, वो आप लोगों ने चेक यहाँ पे करना चाहिए। क्या कंपनी का बिजनेस खत्म हो गया? तो दोस्तों, मैं अगेन कहना चाहूँगा, मार्केट में हो तो अप्स एंड डाउन्स यहाँ पे रहेंगे ही। बट जो हम लोग बिल्कुल नए होते हैं बाजार में, हमेशा हमारी एक ही चाह होती है कि बस स्टॉक ऊपर रहे और सिर्फ ऊपर ही चलता रहे। सो ये प्रैक्टिकली बिल्कुल भी वर्क करने वाला नहीं है। आप बाजार में हो तो आप ऊपर हो तो आप लोगों को कभी ना कभी वो नीचे कैसे स्टॉक गिरते हैं वो भी देखना पड़ेगा। एंड ये जो वीडियो है खास करके उन लोगों के लिए जो बाजार में अभी अभी आए हैं। अभी जिन लोगों ने एक साल मतलब जो 1.5 साल 2 साल से निवेश कर रहे हैं, उनको ये वीडियो से कोई मतलब लेना देना ही नहीं होगा, क्योंकि उन्होंने मार्केट का एक बहुत बड़ा क्रैश अभी अभी देख लिया 2020 में और उनको पता है कि बाजार कैसे चलता है। 40% मार्केट क्रैश हुआ था, गिरा था, राइट। रीज़न भी बहुत बड़ा था एंड आज आप लोग देख रहे हो कोई बाजार ख़त्म नहीं हुआ, आज भी बाजार टॉप पे ही है। हाँ, थोड़ा बहुत हम लोगों को कुछ कंपनीज़ को टाइम लगा रिकवर करने के लिए, राइट। बट कंपनियां कभी ख़त्म नहीं होती है डायरेक्टली। मतलब थोड़ा सा भी यहाँ पे देखिए स्टॉक ऐसा 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 चलता है, थोड़ा सा भी गिर गया तो यहाँ पे हम लोग डायरेक्टली बोलना शुरू कर देते हैं अभी ये जीरो ही हो जाएगा। तो ऐसा कभी भी नहीं होता है दोस्तों। इनफैक्ट जो स्टॉक अच्छे तरीके मतलब जिनका बिजनेस कोविड के वजह से बहुत ज़्यादा हाईली इंपैक्ट हो चुके हैं, वो भी कंपनियां अभी तक बाजार में यहाँ पे चल रही है। तो सबसे पहले ये जो सवाल रहते हैं, सर क्या बाजार से निकल जाए, एग्जिट करे? अगर आपको बाजार में इन्वेस्टर एज ए इन्वेस्टर एंड में लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट की बात करो, अगर आपको टिकना है तो ये सारी चीज़ें आपको झेलनी पड़ेगी। ये हमेशा बाजार में ये चीज़ें चलती रहेगी। बाजार मतलब अगर मैं बात करूँ, बाजार भागेगा, बाजार गिरेगा, बाजार रॉकेट की तरह भागेगा, कभी रॉकेट की तरह गिरेगा, कभी फ्लैट चलेगा। बाजार की मैं बात करूँ, उसी के साथ साथ स्टॉक्स की भी मैं बात कर रहा हूँ। अभी बहुत सारे अलग अलग कमेंट आते हैं, सर मेरे पास डीमार्ट है, क्या मैं बेच दूँ सर? क्या डीमार्ट का बिजनेस बंद हो गया, खत्म हो गई डीमार्ट, राइट? या फिर उसी के साथ साथ बजाज फाइनेंसर कमाल के नंबर्स थे फिर भी स्टॉक गिर गया, अभी तो डर ही लग रहा है यहाँ पे, राइट। सो दोस्तों, इसमें कोई डरने की बात नहीं। बजाज फाइनेंस जब मैंने बीच में वीडियो भी बनाया था, आप सब लोगों को पता है, तभी वो 4,000 पे था कोविड के पहले। कोविड में कितना आ गया था पता है? 1,600 लोगों ने बेच दिया। आज वही स्टॉक अगर आप लोग देखोगे कहाँ से कहाँ चला गया, 8,000 9, वे वैसे ही चलने वाला है। बजाज फिनसर्व की बात करें, तभी भी 3,500 पे वीडियो बनाया था। अगर आप लोग 3.5 4.5 के आसपास था, देन और नीचे गया था। आज आप देख सकते हो 15 16 17 18। सो बताने का मकसद क्या है दोस्तों, बिजनेस कभी ख़त्म नहीं। आपको बिजनेस देखना आना चाहिए। अगर बिजनेस आपको लग रहा है कि ख़त्म है करके, मैं बार बार अपना एग्जांपल भी दे चुका हूँ, राइट। जैसे कि मैंने बीच में थिएटर से रिलेटेड कुछ स्टॉक्स है, राइट, एविएशन सेक्टर से जुड़े हुए कंपनी, मुझे ऐसा लगा कि इनके बिजनेस खत्म तो नहीं होगा बट वो चार्म नहीं रहेगा, जो इनकम पहले होता था वो नहीं होगा, इसलिए मैंने एग्जिट लिया, राइट। एंड देखा गया तो वो भी अच्छा ही कर रहे हैं यहाँ पे। बट बताने का मकसद क्या है, मेरा जो डिसीजन था वो आप ये देखिए, ये जो मैं पॉइंट्स बता रहा हूँ ना दोस्तों, इसको नोट कर लेना, क्योंकि मैक्सिमम रिटेल इन्वेस्टर सिर्फ प्राइस देखते हैं, स्टॉक नीचे आ गया तो वो एग्जिट की बात करेंगे, दैट्स इट, कहानी खत्म। अगर आपको टिकना है तो जो मैं बार बार बोल रहा हूँ, आपको क्या करना होता है, अगर आप कोई भी स्टॉक बाय करते हो, हमेशा हमेशा वैलिड रीज़न होना चाहिए आपके पास कि आप क्यों खरीद रहे हो। आप मुझे मेरे जितने भी स्टॉक्स है ना, मैं सारे के सारे स्टॉक्स से रिलेटेड एक एक रीज़न आपको बता सकता हूँ कि ये स्टॉक मैंने क्यों खरीदा है। हाँ, उसके बाद सही हो सकते हो आप, कभी गलत हो सकते हो। गलत गए तो हमारे पास रेक्टिफिकेशन के लिए अपॉर्चुनिटी रहेगी कि हाँ, हम लोगों ने क्या गलत किया है। अगर हम लोग देखेंगे, मैक्सिमम जो नए लोग रहते हैं रिटेल इन्वेस्टर, वो हमेशा मतलब शॉर्टकट्स की तलाश में रहते, टिप्स की तलाश में रहते। यहाँ पे सर बता दो क्या ये स्टॉक अभी खरीदने के लिए ठीक है, क्या अभी बेचना चाहिए।
तो ये चीज़ें वर्क नहीं करती अगर आप लोग लॉन्ग टर्म के लिए बाजार में रहना चाहते हो। तो अगर आपको लॉन्ग टर्म में रहना है तो आपको खुद से ये डिसीजन लेना पड़ेगा कि फिर वो चाहे गलत क्यों ना हो जाए, आप उसको रेक्टिफाई कर पाओगे। जैसे मैंने इससे पहले भी कहा है कि अगर आप ये व्यक्ति हो, बिल्कुल प्रैक्टिकल बात बताना चाहूँगा दोस्तों, ये चीज़ें वर्क करती है। अगर आप ये व्यक्ति हो, राइट, एंड अगर आपको किसी ने बताया कि ये स्टॉक बाय करो, या फिर किसी वीडियो में देखा है, या फिर मेरे वीडियो में देखा है बाय करो, या फिर ये करो, मैं कभी रिकमेंडेशन तो देता नहीं हूँ, बट स्टिल आपने बाय यहाँ पे कर लिया, एंड उसके बाद अगर वो स्टॉक नीचे गया तो ऑब्वियसली ये व्यक्ति डर ही जाएगा, क्योंकि उसके पास नॉलेज ही नहीं था वो कंपनी करती क्या क्या है नहीं, किसी और के ओर से वो उन्होंने वो चीज़ें देख ली। तो यहाँ पे अल्टीमेटली चीज़ें क्या रहेगी, इसके बदौलत मुझे नुकसान हो गया। ये बहुत ही कॉमन रीज़न यहाँ पे रहता है। तो ऑब्वियसली दोस्तों इस व्यक्ति को सुधारने की ज़रूरत है, इस व्यक्ति को यहाँ पे मतलब एनालिसिस करने की ज़रूरत है कि वो क्यों गलत गए। ऑब्वियसली इस व्यक्ति को मतलब जिन्होंने डिसीजन लिया उनको तो कोई सुधारने का कोई मकसद है ही नहीं, क्योंकि उन्होंने खुद से डिसीजन ही नहीं लिया है। सो ये चीज़ें दोस्तों आप लोगों को यहाँ पे करनी पड़ेगी अगर बाजार में टिकना है तो, राइट। अगर आप कोई भी स्टॉक खरीदते हो, क्यों खरीदते हो, मैक्सिमम लोगों के अभी के रीज़न क्या पता है, सर वो स्टॉक पहले मतलब देखा गया तो 1000 पे था, फिर 1500 हो गया, फिर देखते ही देखते मुझे खरीदना था, अभी 2000 हो गया, अभी मुझे लगा कि 2000 भी से भी हाथ से छूट जाएगा तो ये 3000 हो गया, फिर देखा गया तो 4000 हो गया, अभी 5 हो गया, अभी 6 हो गया। ये रीज़न नहीं है कि बस भाग रहा है। ये तो स्टॉक मार्केट में सबसे ईजी हथियार है किसका, ऑपरेटर्स का। किसी भी स्टॉक को भगा दो, रिटेल इन्वेस्टर ऑटोमेटिकली चिपक जाएंगे उससे। तो ये कभी भी नहीं करना है, आपके पास रीज़न होना चाहिए। हाँ, मुझे ये स्टॉक इसलिए खरीदना है क्योंकि इसमें कोई ना कोई अभी इवेंट आने वाला है, ये न्यूज़ मुझे पॉजिटिव लगती है, ये रिजल्ट मुझे अच्छे लगते हैं। हाँ, ये करेक्शन हो गया, अभी मुझे अच्छा लगता है, इसका बिजनेस खत्म नहीं होगा, अभी 30% डाउन है, ये बेस्ट अपॉर्चुनिटी है। ऐसे रीजंस होने चाहिए। बस ऐसे ही खरीद लिया, कल कौन सा शेयर खरीद लो, ये XYZ, ऐसा कोई मूड मतलब बोलते हैं ना, ऐसे ही रैंडमली कोई शेयर उठाना नहीं होता है। हमेशा इन चीज़ों को नोट करके यहाँ पे रख लेना है। मैक्सिमम सवाल ये होता है, सर क्या बाजार से एग्जिट कर ले, क्या बाजार तबाह होना है। दोस्तों बाजार कुछ तबाह नहीं होता है, इतने बड़े बड़ी चीज़ें बाजार ने देख ली है, और ये गिरावट मतलब कुछ भी नहीं है, नथिंग। मतलब अगर आप देखोगे तो जैसे मैंने आपको बताया 3.25% सिर्फ मार्केट डाउन है, और ये चीज़ें बार बार चलती है। जैसे मैंने कहा ना कि 2020 में कितने सारे लोगों ने निकाल दिए पोर्टफोलियो में, कमेंट सेक्शन पूरा भर गया था, सर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करके सबसे बड़ा पाप हो गया। 2020 की अगर मैं बात करूँ तो आज उन्हीं ने वही स्टॉक्स को 3 गुना महंगे दाम पे खरीद लिया। तो ये क्यों हो रहा है, क्योंकि कंपनी का बिजनेस नहीं देखा। वो कॉन्फिडेंस आपका तभी गेन होगा जब आप उस कंपनी के बिजनेस को देखोगे। जैसे कि मैं देखता हूँ एक कोई भी कंपनी कि इसका बिजनेस तो अच्छा ही चल रहा है, इसके नंबर्स भी अच्छे ही आ रहे हैं, ठीक है, मार्केट ने करेक्ट यहाँ पे कर लिया क्योंकि वो और एक्सपेक्टेशन लेके चल रहे थे। आगे जाके यही कंपनी वापस 52 हाई तोड़ेगी, यही कंपनी आगे बढ़ेगी। ऐसे ही बाजार दोस्तों यहाँ पे चलता रहता है। सो जैसे मैंने कहा था, जो अभी बाजार यहाँ पे चल रहा है, थोड़ा सा यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग यहाँ पे देखने को मिल रही है। जो कमज़ोर रिटेल इन्वेस्टर है वो एग्जिट हो जाएंगे, और यही कमज़ोर रिटेल इन्वेस्टर 5 साल के बाद, 3 साल के बाद, 5 साल के बाद ज़रूर बोलेंगे कि काश मैंने उस टाइम होल्ड किया होता। मैं अच्छे स्टॉक की बात कर रहा हूँ, तो अच्छा खासा मुनाफा ज़रूर होता। थोड़ी ना सारे के सारे बिजनेस, क्या रिलायंस के क्या कमाल के नंबर्स हैं उनके, हाँ ठीक है नीचे आ गया चल जाता है, ये तो बाजार में नॉर्मली चीज़ें यहाँ पे चलती रहती है। मतलब अगर आप लोग देखोगे, मैंने कमेंट सेक्शन लिटरली चेक किया तो आपको मैं बताना चाहूँगा, किसी ने पूछा है सर रिलायंस से क्या एग्जिट हो जाओ, किसी ने पूछा है सर क्या TCS से एग्जिट हो जाओ, किसी ने पूछा है इन्फोसिस से एग्जिट हो जाओ, किसी ने बोला है सर HDFC बैंक क्या चलता ही नहीं है, क्या इससे एग्जिट हो जाओ, सर बजाज फाइनेंस तो अच्छे नंबर्स है, अभी तो यहाँ से निकलना ही चाहिए, कोई यहाँ पे मतलब नहीं है, सर डीमार्ट तो देखा गया तो एग्जिट होना ही चाहिए, अभी कुछ मतलब देखा गया तो लगातार नीचे ही आ रहा है, 10-15% यहाँ पे डाउन है। सर अल्काइल अमाइंस की बात करें तो यहाँ पे भी गिरावट है, कुछ चल नहीं रहा है। आपको समझ में आ रहा है, ये सारे के सारे नंबर मतलब बोलते हैं ना टॉप में आने वाली कंपनीज है। हर किसी का अलग अलग सवाल यहाँ पे कि एग्जिट हो जाओ, अगर सारे में ही एग्जिट हो गया तो बाजार ही खत्म हो गया। सो बताने का मकसद क्या है दोस्तों, कि आप लोगों ने जो थियरी में आप लोगों को सिखाता हूँ कि पेशेंस कितना इंपॉर्टेंट है वो रखना चाहिए। बहुत ही इजी रहता है, आपको बहुत सारे लोग बताएंगे कि कुछ नहीं अभी खत्म हो गया, ये हो गया, वो हमेशा चलता रहता है, और ये सबसे इजी बात होती है। अगर किसी को नेगेटिविटी बतानी बहुत ही सिंपल है, मैं 2 सेकंड में आपको भी ऐसी चीज़ें बता दूंगा कि आप भी डर के मारे निकल जाओगे। बट जैसे मैंने कहा कि कंपनी का बिजनेस देखो दोस्तों, बिजनेस ही सबसे की पैरामीटर है। अगर आपको लगता है, मैं बार बार ये सवाल आपको बोलते रहता हूँ कि आपको लगता है ये कंपनी का बिजनेस, आपने जो पैसा लगाया, अगर आपने सोच समझ कर लगाए डेफिनेटली, तो आपको लगता ही होगा कि आने वाले समय में इसका बिजनेस अच्छा चल रहा होगा, अच्छा करेगी कंपनी, तो डेफिनेटली कंटिन्यू कर लेना। ये जो अप्स एंड डाउन्स है ना दोस्तों, ये चलता रहता है। कंपनी ये जो अप्स एंड डाउन्स है ना, कि मार्केट में अभी प्रॉफिट बुकिंग हो रही, ये देख के कंपनी डिसीजन नहीं लेती कि हमें ये करना है, डिसीजन वो अपना डिसीजन लेते रहते हैं। और अच्छा कंपनी डिसीजन ले रहे तो वो ऊपर 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 ऑटोमेटिकली धीमे धीमे यहाँ पे चलते रहते हैं। अच्छे अच्छे कंपनी अगर आप लोग देखोगे ना दोस्तों, कि यहाँ पे ऐसा बहुत बार हुआ है कि वो 6 महीने नहीं चलेंगे, 7 महीने नहीं चलेंगे, बट ऐसा बाद में जब वो स्टॉक चलता है वो इतना रिटर्न कमा के देता है, फिर क्या होता है कि यहाँ पे बहुत सारे लोग टॉप में इसको एंट्री कर लेते हैं, एंड फिर वो वापस नीचे आता है तो वो डरना शुरू करते। क्यों? इनका पीछे का बाइंग का रीज़न क्या था, स्टॉक भाग रहा था इसलिए मैंने खरीद लिया।
तो ये गलती बिल्कुल भी यहाँ पे नहीं करनी, जो कि आज भी बहुत सारे रिटेल इन्वेस्टर कर रहे हैं। सो दोस्तों, वीडियो को क्लोज करने से पहले बस मैं इतना ही कहना चाहूँगा, ये बाजार की नॉर्मल प्रक्रिया है, ये हमेशा चलती रहेगी। जैसे मैंने आपको बताया 2020 में सबसे ज़्यादा लोगों ने एग्जिट किया है, सबसे ज़्यादा लोगों ने, क्योंकि ऑब्वियसली मार्केट ही लोअर सर्किट में खुलेगा तो किसका कॉन्फिडेंस क्या रहेगा आप लोग अंदाज़ा लगा सकते हो। फुल माइनस में, मतलब पोर्टफोलियो मतलब फुल माइनस में, और आज आप लोग देख सकते हो कि मार्केट कहाँ पे। सो बताने का मकसद क्या है कि मार्केट में अगर आप रहोगे तो पहले ही मेंटली प्रिपेयर्ड रहो कि ये ऐसा ही रहने वाला है। मार्केट बिल्कुल सिंपल नहीं रहता ऑब्वियसली। ये जो तेज़ी देखने को मिल रही है इसमें बहुत सारे स्टॉक्स हम लोग को बहुत ज़्यादा कॉस्टली भी देखने को यहाँ पे मिल रहे हैं। और ऐसे कॉस्टली स्टॉक्स की अगर मैं बात करूँ तो ऑब्वियसली वहाँ पे ब्लाइंडली निवेश नहीं करना है। बहुत सारे लोग आज भी ब्लाइंडली निवेश, कोई भी रैंडम स्टॉक का नाम आ जाता है, आज मैंने ये खरीद लिया वो खरीद लिया, ऐसा नहीं। बाइंग का रीज़न होना चाहिए। हाँ, अगर बाइंग का रीज़न है देन आप सही जा रहे हो। सो बताने का मकसद क्या है दोस्तों, वीडियो को क्लोज करने पे पहले, कि ये चीज़ें हमेशा पहले भी थी, आज भी है एंड फ्यूचर में भी रहेगा। ये देखिए निफ्टी फिफ्टी की अगर मैं बात करूँ, ये देखिए 5 साल का चार्ट पैटर्न देख लेना। 5 साल में ये देखिए पहले 10,000 के हम लोग नीचे थे, फिर धीमे 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 करके यहाँ पे आ गया एंड सडनली कोविड क्रैश हो गया। देन आप देख सकते हो रिकवरी होकर हम लोग अभी बिल्कुल टॉप पे यहाँ पे बैठे हुए। सो याद रखिए, जब भी मार्केट टॉप पे आ जाता है ना, तो ये हमेशा की ये चीज़ें रहती ही है। अगेन कह रहा हूँ, अपने पोर्टफोलियो को देख लेना। जो स्टॉक्स है वो अच्छे स्टॉक सिलेक्ट आप लोगों ने करने चाहिए, जिसका बिजनेस सॉलिड है, जिसके नंबर सॉलिड है। ऐसे वैसे पेनी स्टॉक्स में जाना नहीं है। पेनी स्टॉक, बहुत सारे पेनी स्टॉक 400-700% के रिटर्न्स दे चुके हैं। सो फिर भी वहाँ पे जाना नहीं है, वहाँ पे आप लोग फंसोगे। वहाँ पे देखा गया तो बबल, वरना आज ऐसा देखा गया मार्केट में। ये देखिए, ये है मार्केट दोस्तों, कितने सारे स्टॉक्स है। इस मार्केट में कितना कुछ हुआ है। यहाँ पे स्कैम भी हुआ है, राइट। यहाँ पे 2008 भी हुआ था, अगर आप लोग देखोगे तो। यहाँ पे 2020 हुआ था, यहाँ पे 2018 भी हुआ था, टेररिस्ट अटैक्स भी हुए थे, कितने सारे एक्टिविटीज़ यहाँ पे हुए थे, बट स्टिल बाजार यहाँ पे चलता रहता है। तो बताने का मकसद क्या है दोस्तों, मार्केट कभी ख़त्म नहीं रहेगा। मार्केट आज भी है, फ्यूचर में भी है, और वैसे ही यहाँ पे रहने वाला है। सो अल्टीमेटली कंक्लूजन क्या है, जाओ अपना पोर्टफोलियो एक बार चेक करो। जो भी कंपनी आप देख रहे हो उसका बिजनेस देख लेना। अगर आप उसके बिजनेस अच्छे हैं तो कंटिन्यू करना, वहाँ पे कंपनियाँ वापस कमबैक यहाँ पे करती है। ये मैं बहुत बार आपको बता चुका हूँ। अभी कुछ कंपनी ऐसी है दोस्तों जिन्होंने 200, 300, 400% के रिटर्न दिए। सो ऐसे 400-400% के रिटर्न बार बार नहीं बनते। तो इतने रिटर्न्स बने तो गिरावट भी उसी कैपेसिटी में ही रहने वाली है, इसमें कोई शक की गुंजाइश नहीं है। ऐसा कभी नहीं होगा कि 400-500% रिटर्न है और स्टॉक अभी वहाँ पे जाके कंसोलिडेट करेगा, वापस 500% भागेगा, बिल्कुल भी नहीं। वहाँ पे भी करेक्शन जरूर आएंगे एंड बड़े करेक्शंस आएंगे। जितनी बड़ी तेज़ी उतना बड़ा करेक्शन, एंड वैसे ही जितना बड़ा करेक्शन अच्छे स्टॉक में उतनी बड़ी तेज़ी वापस भी होती है। मैंने आप लोगों को यहाँ पे भी बताया था कि एक चार्ट पैटर्न मैंने दिखाया था, मैं उसके ऊपर भी एक वीडियो वापस बनाने वाला हूँ कि कोविड के इसमें जितना बड़े करेक्शन हुआ है ना आज तक का हिस्ट्री है मार्केट में, उतनी ही बड़ी तेज़ी भी बाद में यहाँ पे बनती है। सो इतना ही कहना चाहूँगा। बार बार अगेन दोस्तों, पोर्टफोलियो को देखिए, कंपनी के बिजनेस को देखिए, कंपनी के रिजल्ट को देखिए, एंड अगर कंपनी फ्यूचर ओरिएंटेड है, अच्छा काम कर रही है, बिजनेस कर रही है, तो ये स्टॉक्स तो ऊपर नीचे तो यहाँ पे चलते रहेंगे। ये बार बार होने वाली एक्टिविटी है। अगर इस चीज़ से अगर आप लोग डरते रहोगे तो फिर बाजार में लंबी अवधि की पारी खेलना बहुत ही मुश्किल आप लोगों के लिए हो सकता है। जैसे मैंने आपको कहा, मैं बाजार से बहुत पुराने समय में बहुत सारी चीज़ें अप्स एंड डाउन्स देखे हैं। खरीदे हुए स्टॉक माइनस में चला गया है, देन एक अच्छा खासा रिटर्न मिलने वाला स्टॉक 200-300% वाले स्टॉक वापस 150-100% के तक नीचे आ गए, वापस वो स्टॉक 300-400 तक गए हैं, वापस 400% वाले स्टॉक 200-250 तक आ गए, वापस 500% पे गए। ये भी एक्टिविटी यहाँ पे देख ली है। अगेन कह रहा हूँ, बिजनेस सबसे की पैरामीटर होता है दोस्तों। जो कंपनी अच्छा बिजनेस कर रही है, जहाँ पे मैनेजमेंट अच्छा है, जिसकी बैलेंस शीट अच्छी है, राइट, ऐसे कंपनी में हम लोगों को डरने की ज़रूरत नहीं है। कंपनियाँ अच्छा खासा परफॉर्मेंस देती रहेगी। सो इतना ही कहना चाहूँगा कि अगर आपके पास अच्छे क्वालिटी वाले स्टॉक से अच्छे नंबर्स है, आप चाहो तो वहाँ पे कंटिन्यू कर सकते हो। जैसे मैं कहता हूँ कि अगर आपका बड़ा पैसा बनाना है तो लंबा 5-5, 10-10 साल होल्ड करना पड़ेगा। और ये 5-10 साल मतलब एकदम मक्खन जैसे नहीं होते, इसमें ये सारी चीज़ें झेलनी पड़ती है। इससे भी ख़राब टाइम भी आएगा, वो भी झेलना पड़ेगा। एंड वो कंपनी अच्छी रहेगी तो ऑटोमेटिकली आपकी अच्छे रिटर्न्स बनेंगे, मतलब डेफिनेटली बनेंगे। सो आशा करता हूँ आप लोगों को ये वीडियो से कुछ भी मदद यहाँ पे मिलेगी। थियोरेटिकली वीडियो था, बट अच्छा लगे तो लाइक एंड शेयर भी कर देना। सो दैट्स इट, थैंक यू वेरी मच दोस्तों। वी विल बी मीटिंग आवर नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए बाय बाय।